देखिए, एक के बाद एक झारखंड में ट्रेजरी घोटाले के मामले सामने आए हैं और धीरे धीरे ये ट्रेजरी घोटाला का जिन्न रांची पहुंच गया। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्या नया ट्रेजरी घोटाला हुआ है। ट्रेजरी घोटाला का जिन्न रांची पहुंचा है। पशुपालन विभाग में ट्रेजरी घोटाला हुआ है। 3 साल के डेटा के ऑडिट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और 3 करोड़ 25 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। इस मामले में कार्रवाई भी हुई है। आरोपी कैशियर मुनिंद्र गिरफ्तार किया गया है। 2 अलग अलग खातों में 1 करोड़ 52 लाख रुपए की अवैध निकासी हुई है। मुनिंद्र के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया है। वहीं एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। 10 सालों के ऑडिट में यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, यानी अवैध निकासी की राशि बढ़ सकती है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। जो देखिए, एक मामला एक कंप्लेंट रजिस्टर की गई है कोतवाली थाना में, जिसमें लगभग 3 करोड़ की निकासी का जो कंप्लेंट, कुछ अमाउंट की निकासी की, इलीगल जो निकासी जो की गई है, उसमें पुलिस के द्वारा एफआईआर की गई है। उसमें जो पशुपालन विभाग में एक कार्यरत एक अकाउंटेंट हैं, उनको जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिले हैं अवैध निकासी के, और जो अकाउंट्स में जो मैनिपुलेट करके जो अवैध निकासी की गई है, उसमें एफआईआर करके उनको आज अरेस्ट करके और जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने अपनी जो इसमें संलिप्तता है उसको स्वीकारा भी है, और उसके बाद विभिन्न जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या टेक्निकल एविडेंस हमारे पास आते हैं, साथ ही साथ जो भी और लोगों की अगर वो संलिप्तता उसमें कुछ आती है तो उसमें पुलिस के द्वारा नेसेसरी कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा एक और एक्यूज्ड उसमें वंचित है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम्स के द्वारा रेड की जा रही है। अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया गया है। वो जो प्रोसेस है मल्टीपल अकाउंट्स में जो है, उनको कुछ को फ्रीज़ किया गया है, कुछ को अभी जो फ्रीज़ करने का जो क्रम है वो चालू, वो काम का भी किया जा रहा है। देखिए, एक मामला एक कंप्लेंट रजिस्टर की गई है। इधर ट्रेजरी घोटाला को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ट्रेजरी घोटाले की जांच को लेकर गंभीर है। सरकार गंभीरता से जांच कराएगी। ट्रेजरी में गलत तरीके से निकासी हो रही है। सभी विभाग और जिलों में होगी जांच। कई लोगों को चिन्हित किया गया है, कई और लोग चिन्हित किए जाएंगे। तो देखिए, ट्रेजरी घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री ने भी चिंता जाहिर की है और उनकी ओर से बयान आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि ट्रेजरी में गलत तरीके से निकासी हो रही है और जिसको लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। निकासी हो रही है, कुछ गलत तरीके से निकासी हो रही है और चीजों को चिन्हित भी कर लिया गया है और बहुत गंभीरता के साथ इस बात को सरकार ने लिया है। सभी विभाग, सभी जिला, जहाँ से पैसे की निकासी होती है, उन सभी चीज़ों पर जांच चल रही है। कई लोग चिन्हित हो चुके हैं और कई लोग चिन्हित होने की भी स्थिति पर हैं। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे इमरान का रुख करते हैं। इमरान, देखिए, एक के बाद एक ट्रेजरी घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं। इसकी शुरुआत बोकारो से हुई। वो पुलिस मद का पैसा था, फिर जिसकी जांच की आंच हजारीबाग तक पहुंची। पलामू को लेकर भी कई तरह की बात हुई, लेकिन अब इतिहास एक बार फिर झारखंड में दोहराया जा रहा और पशुपालन घोटाला एक बार फिर सामने आ रहा। पशुपालन घोटाले के ट्रेजरी से अवैध निकासी हुई और सिर्फ 3 साल के डेटा के ऑडिट में यह 3 करोड़ 25 लाख रुपए की अवैध निकासी है। इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि 10 साल का ऑडिट हो तो यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। पूरी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, जब बोकारो जिले से जो पुलिस मद से जो पैसे की अवैध निकासी हुई थी और उस पूरे मामले के सामने आने के बाद जांच हजारीबाग पहुंची और उसके बाद इस पूरे मामले की पुलिस महकमे में लगातार जांच की जा रही है अलग अलग जगहों पर। लेकिन जब पशुपालन विभाग के ट्रेजरी से भी जो घोटाले का मामला प्रकाश में आया है, 2 अधिकारियों ने मिलकर
जो है अब तक जो है तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए के आसपास जो है अवैध निकासी की है। और दोनों लोगों ने अलग अलग अकाउंट्स पे जो है ये सारे पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र किए हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या जो डीईओ होते हैं, जिनको जांच के लिए जिनकी निगरानी में ट्रेजरी होता है, उन पर है क्या समीक्षा नहीं कभी की गई? अगर समीक्षा नहीं की गई तो बैक टू बैक जो घटनाएं घट रही हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में इन सारी चीज़ों की घटनाएं ना घटे, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। क्योंकि जो अकाउंटेंट के पद पर बैठा व्यक्ति है वह हर महीने अलग अलग अकाउंट पर 50 लाख 70 लाख जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे कितने बड़े पैमाने पर जब पैसे की ट्रांसफ़र जो है वो की जा रही थी तो अधिकारियों की नज़र जो है उस पर क्यों नहीं पड़ी? अब हालांकि पशुपालन विभाग में जिस तरह के घोटाले सामने आए हैं, तकरीबन 3 साल के जो ट्रांजेक्शंस की जब जांच की गई थी, उस जांच के दौरान जो है तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का आज तक जो अपडेट है वो बरामद किए गए हैं। जिन घोटाले जो है वो जानकारी मिली है। हालांकि इस दौरान आरोपी के घर तक भी पुलिस गई थी, घर पर जाकर के पूरे मामले के लेकर के जांच शुरू की गई थी, कई चीज़ों को खंगाला गया था, दस्तावेजों की जांच की गई थी, जो प्रयास किए जा रहे थे कि दोनों ही आरोपियों ने मिल करके जो घोटाले किए हैं, ऐसे में ये लोग जो है प्रॉपर्टी जो है वो कितने बना रखी है, इन तमाम बिंदुओं पर भी जांच पुलिस के स्तर से की जा रही है। कोतवाली पुलिस पूरे मामले को लेकर के जो है अपनी जांच की गति को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और कई अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रहे हैं। हालांकि कांकेर स्थित पशुपालन विभाग के कार्यालय में रांची पुलिस की एक टीम, जिला प्रशासन की एक टीम पहुंच करके तमाम चीज़ों की ऑडिट जो है वह की जा रही है, समीक्षा की जा रही है कि आखिर जिस तरह से इन लोगों के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है, क्या दूसरे मद में भी जो पैसे की निकासी की गई है या फिर निकाला गया है उसमें भी क्या गड़बड़ियाँ हुई है या फिर नहीं? इस तरह के सवाल जब भी मन में उठते हैं तो अधिकारी जो हैं अब अलर्ट नज़र आ रहे हैं और हर एक विभाग में जो है लोग अब शक की नज़र से देख रहे हैं। क्योंकि आज हमारी बातचीत कई अधिकारियों से हो रही थी जो कि ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कहा है कि जिस तरह का यह पूरा मामला है, ऐसे में जो भी अकाउंटेंट है, जिन जिन विभागों में उन विभागों की अगर गंभीरता से जाँच की जाए तो कहीं ना कहीं उन विभागों से भी गड़बड़ी जो है वो सामने आ सकती है। ऐसे में इस तमाम बिंदुओं को लेकर के राज्य स्तर जो जांच है वह होनी चाहिए और यह लंबी जांच जो है वो चलेगी। क्योंकि जिस तरह का यह पूरी जो समीक्षा है उसमें बताया जाता है कि रांची में भी जब जो जांच की जा रही थी, रांची पुलिस की ट्रेजरी में अब तक कोई घोटाला की बात सामने नहीं आई है, लेकिन जांच जो की जा रही है उसमें काफ़ी समय लग रहा है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1-1.5 महीना 2 महीने का समय जो है वो लगेगा पूरी जाँच को कंप्लीट करने में। और सरकार के स्तर से भी पिछले 10 सालों की जांच की जो प्रक्रिया है उसे पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो फिलहाल 3-4 साल में अगर एक पशुपालन विभाग से 3.5 करोड़ और उससे पहले जब जांच की गई पुलिस विभाग में, बोकारो में, हजारीबाग में, पलामू में, तो अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह की गड़बड़ियां और पैसे का गमन का ये जो पूरा खेल है वह देखा गया है। तब ऐसे में बोकारो से चल करके जो बातें सामने आई, राजधानी रांची तक वह पूरा मामला पहुंचा है। लेकिन इस बार पुलिस विभाग नहीं, पशुपालन विभाग के ट्रेजरी से पैसे जो की अवैध निकासी हुई है और पशुपालन विभाग में काम कर रहे हैं अधिकारी जो हैं इस वक्त पुलिस के रडार पे हैं। खास करके वैसे लोग जिनकी जवाबदेही जो है वो सीधे तौर पर इस पूरे कार्य को लेकर के बनती है, चाहे अकाउंटेंट हो या फिर ऑफिस के बड़ा बाबू हो या फिर अन्य लोग हो, तमाम लोगों की निगरानी जो है वो पुलिस का स्तर से की जा रही है। समीक्षा की जा रही है कि किस तरह से इस पूरे मामले पर आने वाले दिनों में कार्रवाई की जा सके। क्योंकि अभी ट्रेजरी की जो है वो ऑडिट कराया जा रहा है और उसके बाद बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में और भी खुलासे होंगे और ये उम्मीद ये भी है कि बहुत जल्द जो दूसरा आरोपी फिलहाल फरार है वो पुलिस के शिकंजे में होगा और आगे जब ऑडिट रिपोर्ट आएगी उस पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।